आज के क्वेश्चंस पे हम लोग समझेंगे कि कैसे रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहले हम सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, क्या-क्या उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्या-क्या क्वांटिटी है, क्या-क्या क्वालिटी है उसके उस प्रोडक्ट के अंदर, ये चीज़ सारी चीज़ें करते हैं। फिर स्ट्रक्चर्स हमें क्या-क्या लगेंगे, क्या स्किल, क्या टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम क्या-क्या चीज़ें उसमें यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम एक प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग करते हैं और यही चीज़ आप अच्छे से इसमें से लिखा हुआ है, अच्छे से इसको पढ़ना और अच्छे से याद करना। अब लैंड डिग्रेडेशंस की बात करें तो ह्यूमन क्या-क्या ऐसी चीज़ें करता है जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे तो डिफ़ॉरेस्टेशन हो गया हमारा, ओवर गेजिंग हो गया, माइनिंग हो गया, ये सारी चीज़ों के कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है। और प्रॉपर वाटर का ना करके हम ओवर गेजिंग कर देते हैं, ओवर इरिगेशन कर देते हैं, इसके कारण हमारा लैंड डिग्रेडेशंस होते हैं। बाकी डिटेल्स में आप लैंड डिग्रेडेशंस को पढ़ सकते हो। डिफ़ॉरेस्टेशन अगर लार्ज स्केल पे पेड़ कट रहा है, अगर ओवर गेजिंग हो रहा है लार्ज स्केल्स पे, अगर ओवर गेजिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा गाय लोग सारी चीज़ें चर दे रहे हैं, जिसके कारण क्या कहते हैं सॉयल इरिगेशन होता है, वो भी लैंड डिग्रेडेशन के रीजंस हो सकते हैं। फिर माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसके कारण भी बहुत सारा सॉयल और लैंड डिग्रेडेशन का कारण बन जाता है। अब पूछ सकता है क्वेश्चन में कि इसके सॉल्यूशंस क्या-क्या हैं, तो जस्ट उल्टा एफॉरेस्टेशन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्रॉपिंग करना चाहिए। क्रॉपिंग मेथड्स के क्या-क्या किस तरीके से यूज़ करें जिससे हमारा सॉइल फर्टाइल हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट करें हम सॉइल इरिगेशंस को, इम्प्रूव करें सॉइल के हेल्थ को, फर्टिलाइज़र ज़्यादा चीज़ें यूज़ ना करें। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें हैं। और इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट फिर लास्ट में हमारा 6 सॉइल है जिसके बारे में हम बात करेंगे। टाइप ऑफ 6 सॉइल्स भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एक ठो इंडिविजुअल कोई सा भी एक सॉइल आपसे पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में, तो उसके लिए हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एलुवियल सॉइल पहला आता है, मैंने एक टेबल पे बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे ज़्यादा स्प्रेड और सबसे ज़्यादा फैला हुआ सॉइल एलुवियल सॉइल है। नॉर्दर्न प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे ज़्यादा मिलता है। पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स भी वो पूछ सकता है, तो फर्टाइल बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसमें भांगर खादर वाला एक्टिविटी, क्या क्या क्रॉपिंग्स होते हैं, सारी डिटेल्स अच्छे से है, उसको डिटेल्स में पढ़ लेना। और अब हम बात करेंगे तो ब्लैक सॉइल की। डेक्कन प्लेट्यूज पे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में मिलता है। ठीक है, ये क्लेई टाइप का मॉइस्चर ये सबसे ज़्यादा कंटेन करता है। ठीक है, पोटेशियम इसके अंदर है, रिच आयरन एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अंदर। एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो ये कॉटन बोला जाता है, इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। अब हम अगले सॉइल की बात करेंगे तो लैटराइट सॉइल की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट और जो आपका नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, उसमें भी बहुत जगह पे लैटराइट सॉइल पाया जाता है। इसमें लैंचिंग प्रोसेस होता है। लैंचिंग प्रोसेस उसको बोलते हैं अचानक से जल्दी से, जैसे घर में मम्मी क्या करती है, कढ़ाई में पानी डालती है, गरम कढ़ाई में पानी डालेंगे तो बहुत से क्षण सा आवाज़ आता है। इसी तरीके से लैटराइट सॉइल कैसे बनता है, इसी प्रोसेस के कारण लैटराइट सॉइल बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म जगह पे अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडे तरीके से पानी गिर जाना हाई प्रेशर पे, तो इसके कारण लैटराइट सॉइल क्रिएट होता है। और ये बहुत ज़्यादा लो फर्टाइल होता है। इसके अंदर टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ों की एग्रीकल्चर होती है और कर्नाटका वाले एरिया ज़्यादा पाया जाता है। बात करेंगे एरिड सॉइल और डेजर्ट सॉइल, दोनों सेम होता है। राजस्थान और गुजरात साइड में आपको मिलता है, सैंडी होता है नेचर में, और ये लो मॉइस्चर होता है, पुअर फर्टाइल रेट्स होते हैं इसके अंदर, और इस एरिया में ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है। ठीक है, और अगर कभी कभी बोलता है कि सॉय अगर यहाँ से नमक भी मिलता है, नमक कहते हैं, सॉल्ट भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, और इसी एरिया में हमारा जनरली जो गुजरात वाले एरियाज़ हैं, इस एरिया में बाजरा होता है। एक एग्रीकल्चर एमसीक्यू में पूछा गया था एक बार, और एरिड सॉइल 2 नंबर में पिछले साल ही 2025 के क्वेश्चन में आया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एक सॉइल है जिसको अच्छे से पढ़ना डिटेल्स में। हमारा माउंटेन सॉइल, और इसको हम फॉरेस्ट सॉइल भी बोलते हैं, हिमालय रीजन्स में पाया जाता है, फॉरेस्ट वाले रीजन्स में ये पाया जाता है। हाई एल्टीट्यूड होने के कारण लो ह्यूमस इंटेंसिटी होता है। लो ह्यूमस क्यों बोलते हैं माउंटेन सॉइल एरिया में, क्योंकि जो भी पेड़ वेड़ गिरते हैं वो हाई एल्टीट्यूड होने के कारण वो सारे के सारे नीचे आ जाते हैं, इसलिए उस एरिया में ह्यूमस कम हो जाता है। उस एरिया में पेड़ पौधा ज़्यादा ज़मीन में दबते नहीं हैं, तो फर्टिलिटी रेट वहाँ पे कम हो जाता है, और नीचे साइड वो आ जाते हैं, इसलिए उसका फर्टिलिटी रेट माउंटेन से दूर होके ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन ज़्यादा फर्टाइल है, क्योंकि अपने साथ बहुत सारा फर्टाइल और बहुत सारी चीज़ें लेके आता है, जो हमारे क्या बोलते हैं खादर और भांगर वाला एरिया बनता है जिसके कारण। और जो हमारा
इसी एरिया के कारण फर्टाइल रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हमारा सबसे हाईएस्ट स्प्रेड जो जब से ज़्यादा फैला हुआ सॉइल एलुवियल सॉइल है, जो कि डिटेल्स में मैंने टेबल्स बना दिए हैं, उस टेबल्स को अच्छे से पढ़ना। अगर इतना भी आप पढ़ लेते हो और किसी क्वेश्चंस में आपको इस तरीके का कोई भी एक सॉइल अगर दिखता है तो डिटेल्स में उसमें लिख देना और इसके अंदर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल्स डाल देना, जैसे कि कौन कौन सा मिनरल्स मिलता है और ये सारी सिचुएशन। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।